किसी बॉक्स में से वही निकलता है जो उसके अंदर होता है। कोई कंप्यूटर वही काम कर सकता है जो उसके सॉफ्टवेयर में होता है। तो गोया के कंप्यूटर अपने सॉफ्टवेयर के मुताबिक ही काम करता है। जब हम कंप्यूटर ख़रीद के लाते हैं तो उसमें बेसिक चीज़ इंस्टॉल होती है, जैसे MS वर्ड इंस्टॉल होता है, लेकिन बाकी के सॉफ्टवेयर हमें ख़ुद उसमें इंस्टॉल करने होते हैं। इसी तरह हम समझ सकते हैं कि जब इंसान पैदा होता है तो उसका सॉफ्टवेयर इनिशियल इंफॉर्मेशन उसके अंदर होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, चोर भी पसंद नहीं करता कि उसका चोरी का माल चोरी किया जाए, कातिल भी पसंद नहीं करता कि उसे कातिल किया जाए, झूठा भी पसंद नहीं करता कि उससे झूठ बोला जाए। तो इसका मतलब है कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो इंसान के अंदर, जिसको आप बेसिक मोरालिटी कहते हैं, वो इंसान के अंदर पैदाइशी तौर पर होती है। इंसान की बनावट अच्छी है, लेकिन बाकी प्रोग्रामिंग अपने सॉफ्टवेयर की इंसान खुद करता है। इसीलिए हम देखते हैं ईमानदारी सीखी जाती है, बहादुरी सीखी जाती है, हार्ड वर्क सीखा जाता है, डिसिप्लिन सीखा जाता है। तो ज़रूरत है कि इंसान अपनी प्रोग्रामिंग अच्छी करे ताकि उसे उसका मकसद हासिल हो सके। इस सिलसिले में एक टेक्निक इस्तेमाल की जा सकती है जिसको कहते हैं सेल्फ टॉक टेक्निक, यानी खुद से बात करने की टेक्निक। अब देखेंगे अक्सर महापुरुष या ग्रेट लोग किसी बात को बार बार रिपीट करते हैं। जब वो रिपीट करते हैं, गोया कि वो उस बात को अपने सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम कर रहे हैं ताकि वो उसी के मुताबिक अमल कर सकें। तो यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम किसी एक ख़ास थॉट को इतना रिपीट करें कि वो हमारे प्रोग्राम में शामिल हो जाए और डिफरेंट सिचुएशन में वो हमें याद आए और उसी के मुताबिक हम काम करें। क्योंकि तब्दीली के लिए पहली तब्दीली जो आती है वो इंसान के माइंड में आती है कि इंसान अपनी सोचों को सही करता है, फिर वो अपने अमल को सही करता है और फिर उस पर कंसिस्टेंसी के साथ कायम रहता है। यही उसकी पर्सनालिटी बन जाती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें सेल्फ टॉक टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ काम नहीं करता अगर मैं काम नहीं करता, कुछ काम नहीं करता अगर मैं काम नहीं करता, कुछ काम नहीं करता अगर मैं काम नहीं करता। इस बात को जब हम बार बार रिपीट करेंगे, एक बार, दो बार, 10 बार, 100 बार, 1000 बार, तो हमारे अंदर सेल्फ मोटिवेशन आएगा और हमें याद रहेगा कि हमें काम करना ज़रूरी है किसी काम के होने के लिए। एक दूसरी मिसाल, जैसे इस सेंटेंस को हम काफ़ी रिपीट कर सकते हैं, नथिंग चेंजेस इफ़ नथिंग चेंजेस। कुछ नहीं बदलता अगर कुछ नहीं बदलता। नथिंग चेंजेस इफ़ नथिंग चेंजेस। कुछ नहीं बदलता अगर कुछ नहीं बदलता। अक्सर लोग बदल नहीं पाते, उसकी वजह यह है कि वो इंतज़ार करते हैं कि बाहर से बदलाव आएगा, लेकिन बदलाव आपके अंदर सोचों से शुरू होता है। ख़ास तौर से इस सेंटेंस को आप कई बार रिपीट करें, बार बार रिपीट करें, इतना रिपीट करें कि हर वक्त वो आपको याद रहे। आई डू वट आई थिंक। मैं वो ज़रूर करता हूँ जो मैं सोचता हूँ। आई डू वट आई थिंक। आई डू वट आई थिंक। आई डू वट आई थिंक। वो मैं ज़रूर करता हूँ जो मैं सोचता हूँ, क्योंकि ये बेस है, ये रूट है। अगर आप सोचें और ना करें, इसका मतलब है करने और सोचने में रिलेशनशिप कमज़ोर है। तो इस रिलेशनशिप को मजबूत करने की ज़रूरत है। थिंकिंग और डूइंग के बीच जो रिलेशनशिप है, उसके लिए हमें सबसे पहले अपनी सोचों को सही करना होगा। हमें खुद को यकीन दिलाना होगा कि मैं वो ज़रूर करूँगा जो मैं सोचता हूँ। उसके लिए हम सेल्फ टॉक टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। आई डू वट आई थिंक। आई डू वट आई थिंक। आई डू वट आई थिंक। मैं वो ज़रूर करता हूँ जो मैं सोचता हूँ। आई डू वट आई थिंक।